हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश और आज की अगेन हमारी अभी क्लास है एसएससी सीपीओ के अंदर लॉजिकल रीजनिंग की क्लास आज हमारी, ठीक है। हाँ जी, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अभी जो सुपर सप्ताह की 2 क्लासेस थी उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं जिसके अंदर से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं बेसिकली, ठीक है ना। और आज जो बचे हुए कुछ टाइप्स हैं उनको भी आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और हम क्लास शुरू करें। पहले क्लास लेट है ऑलरेडी 5 मिनट्स। हाँ जी, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम जल्दी से। तो देखिए आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर जो कि आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। जो क्वेश्चंस आप लोगों को पता है कि हम वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं सुपर सप्ताह में जिन टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं बेसिकली, ठीक है। सिलेबस तो बेटा बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है, बट ये है कि जो प्रॉपर क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर से जिन जिन टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं तो हमें उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो तो ज़्यादा लेट ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन ए रो ऑफ पीपल देयर आर 12 पर्सन। एक रो के अंदर 12 पर्सन हैं, ठीक है। बिफोर क्यू देयर आर 12 पर्सन आर इन द रो, देयर आर 4 पीपल बिटवीन पी एंड क्यू, there are 15 people between Q and S. If there are 8 people between S and R, then how many minimum people are there in the row? कह रहा है कि लोगों की एक पंक्ति है उसके अंदर Q से पहले 12 लोग हैं, Q से पहले 12 लोग हैं, P और Q के बीच में 4 लोग हैं, Q और S के बीच में 15 लोग हैं। यदि S और R के बीच में 8 लोग हैं तो न्यूनतम लोगों की संख्या कितनी है, भाई कम से कम रो के अंदर कितने लोग होंगे, ठीक है। अब उसने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कम से कम लोग कितने होंगे, तो ये हमने बताना है। तो रो के अंदर देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्यू से पहले 12 लोग हैं। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर मैं क्यू को ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे अगर मेरा क्यू है तो इससे पहले कितने लोग हैं, 12 लोग हैं ऑलरेडी। हाँ जी, क्या कह रहा है, 12 लोग हैं ऑलरेडी। जल्दी से बेटा वीडियो को शेयर कर दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इससे आपको पता चल जाएगा कि अरेंजमेंट का क्या लेवल है। एक तरह से आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, ऑर्डरिंग करनी आनी चाहिए आपको, पर्टिकुलर पर्सन को कौन सी पोजीशन पे बिठाना है वो आपको आना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए बेटा जी। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या है कि एक रो के अंदर क्यू से पहले 12 लोग हैं, क्यू से पहले कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। उसके बाद कह रहा है देयर आर 4 पीपल बिटवीन क्यू एंड आर। अब देखो आपके 2 केस बन सकते हैं बेटा। एक तो आपके पास में जो P है, P और Q के बीच में 4 लोगों को आप यहाँ पे बिठा के और Q को यहाँ पे बिठा दे, Q को यहाँ पे और P को यहाँ पे बिठा दीजिए, ठीक है। एक तो केस आपका ये बनता है। दूसरा जो केस है वो ये कह रहा है कि Q और P के बीच में 4 लोग हैं। दैट मीन्स कि P को हम इधर भी तो कर सकते हैं। दैट मीन्स कि P आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, हो सकता है। अब जो आपका क्वेश्चन उसमें साफ साफ लिखा है कि भाई मिनिमम लोग होने चाहिए क्लास के अंदर, जो आपकी रो है, रो के अंदर मिनिमम लोग होने चाहिए, रो के अंदर मिनिमम लोग होने चाहिए, तो न्यूनतम लोग चाहिए। दैट मीन्स कि हमें ओवरलैप करना पड़ेगा। अगर वो कहता है मैक्सिमम तो हम इस साइड लोगों को बढ़ाते चले जाते, अपनी रो को लंबा करते हुए चले जाते। बट यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि मुझे कम से कम लोग चाहिए मेरी रो के अंदर, ठीक है। तो हम क्यू को क्या करेंगे, पी को इधर बिठाएंगे, ठीक है। हाँ जी, पी को किधर बिठाएंगे, इधर। इसका मतलब जो 12 लोग तो इधर है, क्यू कौन सी पोजीशन पे बैठा है, 13th पोजीशन पे क्यों बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि देयर आर 15 पीपल बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच में 15 लोग हैं, क्यू और एस के बीच में 15 लोग हैं। तो ऑब्वियसली मैं एस को इधर तो नहीं बिठा सकती, यहाँ तो पहले 12 ही लोग हैं और तो ज्यादा आ नहीं सकते। दैट मीन्स क्यू और एस, एस आपका किधर आएगा बेटा, इधर आएगा। एस कहाँ पे आएगा आपका, इधर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बीच में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, 15 लोग हैं। दैट मीन्स कि यहाँ तक आपके कितने हो गए, 28 लोग हो गए। एस कौन सी पोजीशन पे हो गया, 29th पोजीशन पे एस हो गया। अब साथ में उसने क्या कहा है कि इफ देयर आर 8 पीपल बिटवीन एस एंड आर, एस और आर के बीच में, एस और आर के बीच में 8 लोग हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि भाई या तो मैं एस और आर के बीच में इधर लोगों को बिठा दूं 8 को, या फिर आर को मैं यहाँ पे बिठा दूं, 8 लोगों को यहाँ पे करके आर को मैं यहाँ पे बिठा दूं।
अब क्योंकि उसने कहा है कि मिनिमम लोग होने चाहिए, तो मिनिमम लोग होंगे तो हम ये वाला केस लेंगे बेटा, इधर तो नहीं सिट करवाएंगे उनका ना, इधर तो यहाँ पे हम नहीं बिठाएंगे, उनका सीटिंग अरेंजमेंट इधर नहीं जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट इधर आएगा आपका, ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर, बिल्कुल। तो यहाँ पे मिनिमम पर्सन कितने बन रहे हैं आपकी रो के अंदर, 29। तो सोनल पीपल का आंसर आया 29, तो सोनल बिल्कुल सही आंसर है आपका बेटा, 29 आंसर है। बाकी कैंडिडेट्स को क्लियर हो गया 29 कैसे आया, क्योंकि बेटा उसने कहा है कि 19 मिनिमम पर्सन होने चाहिए, मिनिमम पर्सन होने चाहिए आपकी रो के अंदर, तो हमने पर्सन को इस साइड नहीं बिठाना, हमने उसको इधर ही रखना है, क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 29 आंसर आ जाएगा, डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, दोबारा रिपीट करूं? हाँ जी, रिपीट कर दें, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। हाँ जी, बफरिंग हो रही है। हाँ जी, देखिए बेटा दोबारा रिपीट कर देते हैं। वो कह रहा है कि P से पहले 12 लोग हैं, P से पहले क्लास जो रो है, रो के अंदर 12 लोग हैं। अब 12 लोग P से पहले हैं, मतलब कि इधर 12 लोग बैठे हुए हैं, तो P जो है, P कौन सी पोजीशन पे है, 13th पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि 12 लोग तो पहले ही बैठे हुए हैं, उसके बाद में P बैठा है, ठीक है, उसके बाद में P बैठा हुआ है, क्लियर। अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि आपके पास में, हाँ जी, उसके बाद में कह रहा है कि P और Q के बीच में, P और Q के बीच में, P और Q के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, P और Q के बीच में कह रहा है कि 4 लोग बैठे हुए हैं। P और Q के बीच में 4 है, दैट मीन्स उन चारों को इधर नहीं प्लेस करना, हमने इधर प्लेस करना है, क्योंकि मिनिमम पर्सन का है। उसके बाद में उसने कहा है, क्या कह रहा है कि Q और R के बीच में, सॉरी Q और S के बीच में 15 लोग हैं, Q और S के बीच में, ये Q है आपका, ठीक है, और ये S है, इसके बीच में 15 लोग हैं, इसके बीच में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। अब यहाँ पे उसने मिनिमम कहा है, तो जहां जहां से भी बैक की पोजीशन बनती है उनको हम काउंट नहीं करेंगे, और शॉर्ट में सीधा सा हमने क्या करना है, सीधा सा हमने क्या करना है कि यहाँ से बेटा इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। देखो 12 लोग यहाँ पे है आपके, सिंपल सा देखो, 12 लोग यहाँ, 15 यहाँ, 12 15 कितना हो गया, 27। और जब पोजीशनिंग की बात होती है तो क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं, तो क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, सिंपल आ गया 29, ठीक है बेटा, कितना आ गया, 29, बिल्कुल सही है। क्या करना है हमने, 12 + 15 और साथ में +2 करना है, 2 क्यों, क्योंकि दोनों जो 2 लोग हैं वो भी तो है साथ में एडिशनल, तो कितना आ गया, 29 आ गया, क्लियर। हाँ जी, दोनों में पता चल गया, डिटेल में भी आपको पता चल गया, शॉर्ट में भी पता चल गया, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन अगेन आप लोगों के सिलेबस में प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ब्लड रिलेशन भी आपने करना है। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन कैसा आया, कहता है कि P3Q मीन्स Q इज डॉटर ऑफ P, P3Q है बेटा, P3Q मीन्स Q इज डॉटर ऑफ P, ये गिवन है आपके पास में, ठीक है। साथ में कह रहा है P5Q मीन्स कह रहा है Q इज सन ऑफ P, Q इज सन ऑफ P। उसके बाद में कह रहा है P7Q, P इज सिस्टर ऑफ Q, P इज सिस्टर ऑफ Q। साथ में बेटा एक और है आपके पास में P9Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q। ये आप लोगों के पास में गिवन है। अब कह रहा है कि आपके पास में क्या है कि P3Q का अर्थ है Q P की बेटी है, P5Q का अर्थ है Q P का पुत्र है, P7Q का अर्थ है P Q की बहन है, P9Q का अर्थ है P Q का भाई है। अब इसके अंदर से जो ध्यान देने वाली बात बेटा, यहाँ पे वो P और Q आगे है, यहाँ पे Q P है,
ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये नहीं सोचना कि हाँ जी डॉटर है, दैट मीन्स पी इज डॉटर ऑफ क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास में 4 ऑप्शंस गिवन है और आपने ये बताना है कि कौन सी ऑप्शन ये बता रही है कि ए डी का भतीजा है, ए डी का भतीजा है। ये आपके पास में गिवन है। ए डी सी ए एक वो दिया हुआ है आपके पास में, बी डी सी ए, बी डी सी ए, इस तरह से कुछ रिलेशन दिया हुआ है, सभी के अंदर बी डी सी ए है और साथ में कह रहा है कि ये बताओ कि कौन से पता चल रहा है कि उसका भतीजा है। कौन भतीजा है? हाँ जी बी डी, ये बेटा बी है, सॉरी यहाँ पे आपका डी है, बी डी सी ए। क्या कह रहा है कि ए डी का भतीजा है, ए डी का भतीजा है। ठीक है, अब ए डी का भतीजा कैसे होगा? ए डी का भतीजा कैसे होगा? जब ये दोनों भाई बहन होंगे या फिर भाई भाई होंगे तभी हो सकता है। ठीक है, और अगर ये भतीजा है, अगर ये भतीजा है दैट मीन्स कि ए जो है वो क्या होना चाहिए? सन ऑफ सी होना चाहिए। ये दोनों भाई भाई या भाई बहन कुछ इस तरह से हो सकता है। साथ में उसने कहा है कि ए इज सन ऑफ सी होना चाहिए, सन ऑफ सी, ए इज सन ऑफ सी। मुझे कहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा? सन दिखाई दे रहा है मुझे 5 के अंदर। ठीक है, कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 5 के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब 5 में दिखाई दे रहा है तो 2 ऑप्शन के अंदर मेरे पास में 5 आ रहा है। कौन कौन सी में? फर्स्ट में और सेकंड के अंदर। सारा देखने की जरूरत नहीं कि सबका आप पहले ट्री बनाओगे, ऐसे नहीं करना आपने। ब्लड रिलेशन करवाऊंगी बेटा बिल्कुल डिटेल में, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में करवाऊंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो सभी का ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। अगेन ये भी एक वही है मेथड कि हाँ जी सबका ट्री नहीं बनाना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब हमने क्या देखना है कि ये दोनों कौन होने चाहिए? भाई भाई या भाई बहन होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? भाई भाई या भाई बहन होने चाहिए। अब 5 नंबर क्या कह रहा है? 5 तो सन कह रहा है, सन तो हमें चाहिए ही नहीं, सन तो हमें नहीं चाहिए। और 9 क्या कह रहा है? ब्रदर कह रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। 9 और 5, 9 और 5 मुझे बी में दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ जी, पूरा कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हर एक का ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिंपल करना क्या है? ये देखो कि हाँ जी यहाँ से रिलेशन किन किन का बन रहा है। जैसे उसने कहा है कि भतीजा, भतीजा मतलब कि भाई का बेटा, भाई का बेटा भतीजा होगा। भाई का बेटा मतलब कि ये इसका पापा होना चाहिए, ये इसका बेटा होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है बेटा जी? हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। देखिए हाँ जी, जो भी नए कैंडिडेट्स आए हैं वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, अब आगे देखिए, नेक्स्ट करते हैं। ये समझ आ गया बिल्कुल? ब्लड रिलेशन करेंगे बेटा, ट्री बनाना सिखाऊंगी सारा। बट अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ उन टॉपिक्स को एक बार डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो अभी आपको इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ठीक है, हाँ जी, पीयूष कह रहे हैं रिपीट कर देते हैं बेटा, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको ये गिवन है। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट आपके पास में गिवन है और क्वेश्चन है कि इनमें से 4 आपके ऑप्शंस जो गिवन है उनमें से कौन सी ऑप्शन से हमें ये पता चलता है, कौन सी ऑप्शन ये एक्सप्रेस करती है कि ए डी का भतीजा है। अब ए डी का भतीजा कैसे होगा? जब यहाँ से हमें पता है कि जो ये भतीजा कैसे होगा? जब ये इसका पापा होगा और ये इसका भाई होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो बेटा, हमें फादर के लिए क्या चाहिए? 5 चाहिए। इसने कहा फादर। ठीक है, मतलब कि ए शुड बी सन ऑफ, सन दे रखा है, फादर का हमारे पास में रिलेशन नहीं है, सन वाला रिलेशन है। सन वाले रिलेशन में क्या गिवन है? 5। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 5 चाहिए। ठीक है, ए और बी ऑप्शन के अंदर 5 गिवन है। ठीक है, उसके बाद में साथ में उसने ये कहा है कि भाई ये इसका पापा तो हो गया, पर इसका भतीजा कैसे होएगा? जब बी और सी दोनों भाई भाई होंगे। ठीक है, भाई भाई होंगे। अब भाई किस में बन रहा है? इसमें, जिसमें 9 गिवन है। वो कह रहा है पी इज ब्रदर ऑफ क्यों? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा? 9। डी और सी के बीच में मुझे 9 चाहिए, मुझे ये रिलेशन चाहिए। और ये कहाँ पे गिवन है? आपकी बी ऑप्शन के अंदर गिवन है। डन? हाँ जी, क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे। हाँ जी, पहला अपना रैंकिंग का क्वेश्चन था।
ठीक है। उसके बाद में अपने पास में सेकंड क्वेश्चन आया ब्लड रिलेशन का, और अब है वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन। वर्ड फॉर्मेशन के तो बेटा फ्री के नंबर है, बिल्कुल कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। बस हमें अक्षर बनाने आने चाहिए। एक मान लो एक वर्ड आपके पास में गिवन है तो उनसे स्पेलिंग्स जोड़नी आनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर्सन में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कह रहा है नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें देखो आप कि जो लेटर्स इसके अंदर है, वर्ड है आपके पास में एनकरेजिंग वर्ड है। अब एनकरेजिंग के अंदर से, हाँ जी, एनकरेजिंग के अंदर से हमने ये सारे वर्ड्स बना के देखने। तो अब यहाँ पे देखो कि और तो सभी के अंदर आ जाएगा जो ऑप्शन डी है, हाँ जी, ऑप्शन डी नहीं बन रहा आपका, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि एनकरेजिंग के अंदर बेटा वर्ड्स तो लेटर्स तो सारे के सारे हैं, बट एनकरेज के अंदर मुझे डबल ई चाहिए, और एनकरेजिंग के अंदर आई हैव ओनली वन ई, सॉरी, ठीक है। तो हमें चाहिए डबल ई, है हमारे पास में एक ई, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, उसी तरह का क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि वर्ड है आपके पास में लैंग्वेज। लैंग्वेज से आपने बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। हाँ जी, इजी क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से बता दो। जल्दी से अपनी वीडियो को बेटा शेयर भी कर दो। देखो हर टाइप्स में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ, हर टाइप के क्वेश्चंस हमने इन 3 क्लासेस के अंदर डिस्कस करने की, जो भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को रजिस्टर नहीं किया है वो अपने चैनल को जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, ठीक है। और जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। हाँ जी, वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो गए। ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल बेटा जी, क्योंकि एस नहीं है, लैंग्वेज के अंदर एस नहीं है, और स्लैंग बनाने के लिए मुझे एस चाहिए, तो ए क्या है आपका, ऐसा वर्ड है जो लैंग्वेज से नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल सही है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए। इफ 6#8 इज इक्वल टू 10, क्या कह रहा है, इफ 6#8 इज इक्वल टू 10 एंड 5#12 इज इक्वल टू 13, देन 9#14 इज इक्वल टू। बेटा अर्थमेटिक ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में से आपके 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी, ये बताइए मुझे क्या कह रहा है कि 6#, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है आपका, 6/8, इससे क्या बन गया, 10 बना है, ठीक है जी। उसके बाद में कह रहा है 5#12, इससे क्या बन गया आपके पास में 13, ठीक है। अब साथ में उसने क्या कहा है कि बताओ मुझे कि 9#40 क्या बनेगा, दिस इज योर क्वेश्चन। तो अब हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीधा प्लस माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस यूज होंगे, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप करोगे, ठीक है, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन यू गेट द वैल्यू। हाँ जी, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या लग रहा है, देखो 6 और 8, आपने पाइथागोरस थ्योरम सुनी है सभी ने। हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है उसके अंदर, हाँ जी, डायरेक्शन सेंस भी आ जाता है आपके एग्जाम के अंदर। डायरेक्शन सेंस के अंदर क्या कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, ये अपने पास में, ठीक है, ये हो गया हाइट, ये हो गया बेस, और मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज यूज करना है, ठीक है जी। इसको परपेंडिकुलर लिख लेते हैं क्योंकि दोनों के लिए एच के अंदर फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। ये आपके पास में हो गया हाइपोटेन्यूज, क्लियर। अब मुझे अगर ये फाइंड आउट करना है तो उस केस में हम कैसे करते हैं, h इज इक्वल टू होता है आपके पास में p² प्लस b² का रूट। देखो यही तो नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर 64 एंड वी गेट 100² इज इक्वल टू 10।
हाँ जी, वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया। कैलकुलेशन करेंगे हम, तो यहाँ से 9989 एंड 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। 1689 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 41। सो 41 जिन भी कैंडिडेट्स का आंसर है बिल्कुल सही है बेटा, 41 बिल्कुल सही है। गुड, वेरी गुड, दैट मीन्स कि अपनी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। हमें कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने लग गए कंपैरेटिवली, ठीक है जी, पहले से फर्क पड़ रहा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। गुड, अगेन एक और क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, 6th क्वेश्चन। देखो बेटा, जो सीपीओ का लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल आता है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही इजी पेपर आता है, तो आपने बिल्कुल भी कूल डाउन होके भी नहीं बैठना, और बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर भी नहीं आता कि हाँ जी हम ज़्यादा स्ट्रेस ले, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेके पढ़ाई करते हैं तो भी अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाते, ठीक है ना। तो नॉर्मली आपने बिल्कुल कूल रह के पढ़ाई करनी है, कि पढ़ाई भी करनी है बट माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं डालना, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी हो पाएगी, क्योंकि जैसे कि ज़्यादा स्ट्रेस लेके कुछ बच्चे तो कर लेते हैं स्ट्रेस में, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि स्ट्रेस में काम करना है, ठीक है जी, तो उनसे ज़्यादा अच्छा काम हो पाता है। पर कुछ लोग होते हैं कि हाँ जी स्ट्रेस में कैलकुलेशन ही गलत हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा सोच के देखो, अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ आपकी स्क्रीन पे, 7 ब्रैकेट में दिया हुआ उसने 110 एंड 4, ठीक है जी। हाँ जी, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे नंबर हमने फाइंड आउट करना है कि जो ए है, ठीक है, उसकी जगह पे क्या आएगा। 710 4, दैट मीन्स 7 और 4 की कुछ ऑपरेशन से क्या बन रहा है अपने पास में, 110 बन रहा है। देखो बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ, तो अभी क्लास में सभी ने एंड तक बने रहना है। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो आप जल्दी से। हाँ जी, लॉजिक बताइए जल्दी से मुझे, क्या बन रहा है लॉजिक। 710 4, 710 एंड 4, ठीक है, ये है। दूसरा आपके पास में क्या गिवन है, 19 930 19 930 12, और क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है बेटा, 16A 9। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। हाँ जी, शाबाश, बताइए। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब दे रहा है। मनोज, पीयूष, अग्रेसियो, शर्मा, सोनल, हाँ जी, कुशाल, जितेंद्र, वेरी गुड। कौन पहले जवाब दे रहा है, देखते हैं। पता है जब क्लास में काफी सारे बच्चे होते हैं तो यूं ही मजा आता है कि हाँ जी सब पहले कौन जवाब देखा, देखते हैं। हाँ जी, गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया, अग्रेसिवो शर्मा का आंसर आ गया बी 600। बाकी बताइए। हाँ जी बेटा, लॉजिक बताओ जल्दी से, अगर आंसर आ गया तो लॉजिक बताइए। शाबाश, वेरी गुड। मनोज, पीयूष, सोनम, बी आंसर आ गया, गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही है बेटा, जिन जिन भी कैंडिडेट्स का बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बी आंसर। हो क्या रहा है देखो, 7 और 4 11, क्या कर रहा है, 7 + 4 11, 11 × 10 110, यही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 19 + 12, 19 + 12 31, 31 × 30, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे 16 + 9 क्या हो गया, 25 और मल्टीप्लाई बाई 24। जो लास्ट नंबर है बेटा उसके साथ में उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, सभी के पास में कितना आंसर आ गया, 600 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, जिन जिन का भी 600 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी गुड, जल्दी से बताइए। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है अगेन, आपकी स्क्रीन पे कुछ फिगर्स दी हुई है 3, ठीक है। आपके पास में ब्लॉक के अंदर है 4 9 6 6 15 19 3 क्वेश्चन मार्क 12 7 4 21, वेरी गुड। देखो क्या लॉजिक लग रहा है, 4 9 6 6 बन रहा है, 15 19 3 से क्वेश्चन मार्क है आपका, 12 7 4 से 21 है। हाँ जी, जल्दी से बताइए, शाबाश, वेरी गुड। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब दे रहा है, फटाफट से जवाब दे दीजिए। हाँ जी बच्चे, फास्ट, सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। देखो गुणा भाग जमा घटा, यही है और कुछ नहीं है।
मैंने बता भी दिया, गुना भाग है बस, जमा घटा भी नहीं है। लॉजिक बता दिया आपको, हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को, जल्दी से बता दीजिए। अब देखो हिंट दे दिया मैंने, गुना भाग। वेरी गुड। भाई हिंट देने के बाद भी आंसर नहीं आया, बड़ी गलत बात है। जल्दी से, गुना भाग, 4 गुना 9 भाग 6, क्या आ गया? 9 चौके 36, 36 से इसको 6 से डिवाइड किया, आ गया 6। ठीक है, हाँ जी। इसी तरह से वहां पे भी तो यही हो रहा है, 12 गुना 7, 12 गुना 7 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 21। यही लॉजिक लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे? 15 मल्टीप्लाई बाई 19 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया? 95। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, वेरी गुड, 95 आ गया, बिल्कुल सही है। जिन जिन का भी 95 आंसर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट करिए, चलो। हाँ जी, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फिगर? अभी तो आप लोग आंसर दे दीजिए मुझे, बाद में अभी जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, नेक्स्ट क्लास काउंटिंग फिगर की है, उसमें सारी इतनी बढ़िया बढ़िया आपको शानदार ट्रिक्स करवाने वाली हूँ मैं आप लोगों को काउंटिंग फिगर की। ठीक है, अभी तो बेटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो जस्ट एक बार देख लीजिए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दो मुझे। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, क्योंकि सुपर सप्ताह के बाद में अब हमें सिलेबस भी तो कवर करना है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम काउंटिंग फिगर करने वाले हैं, और काउंटिंग फिगर के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। हाँ जी, जल्दी से बताइए, रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। देखो बेटा, जब भी आपने रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक यूज करोगे। एक छोटी सी ट्रिक है, वो क्या कहती है कि देखो, अगर मेरे पास में ये है, ठीक है, इस तरह से कोई भी नंबर है, उसके अंदर मुझे रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए सिंपल 1 2 1 2 दिया हुआ है, इनको आप टोटल करो, कितना आ गया? 3, इधर से आ गया 3, और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 3 9। इस तरह का हम यूज कर सकते हैं। हाँ जी, अब ये करने से पहले एक और क्वेश्चन है, पहले ये करिए फिर ये करिए क्वेश्चन। हाँ जी, पहले 9th क्वेश्चन करिए फिर 8th करेंगे। हाँ जी, रेक्टेंगल एक होता है बेटा स्क्वायर, होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर है जिसकी सारी साइड, चारों की चारों साइड्स इक्वल होती है, दैट इज स्क्वायर। ठीक है, और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर आपकी 2 साइड्स ये इक्वल हैं और 2 साइड मेरी ये इक्वल है। बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट है समझने वाला, वो एक है कि ये जो मेरा स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैं एज ए रेक्टेंगल काउंट कर सकती हूँ। स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल, स्क्वायर को मैं रेक्टेंगल कह सकती हूँ, मुझे कोई गलत नहीं कहेगा कि हाँ जी मैंने इसको रेक्टेंगल काउंट किया। बट रेक्टेंगल को मैं स्क्वायर नहीं काउंट कर सकती। जो रेक्टेंगल है मेरा बेटा, उसको हम स्क्वायर नहीं काउंट कर सकते। क्लियर है? रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं काउंट कर सकते, स्क्वायर को रेक्टेंगल काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है, पूरे का पूरा कंप्लीट तो स्क्वायर है और ये चारों भी स्क्वायर बन रहे हैं, तो इनको कैसे काउंट कर रहे हैं? तो स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। तो हाँ जी, तो पहले इसका आंसर दीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन जो हमने था उसको बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो क्या है आपके पास में। हाँ जी, वेरी गुड। देखिए बेटा क्या हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों का। वन टू थ्री फोर 5, इन सबको जोड़ लीजिए आप। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, हमने सिंपल क्या करना है, क्योंकि 3 3 6 4 10 और 5 15, इनको दोनों को तीनों को जोड़ लीजिए। ये कितना हो गया हमारे पास में? 6। करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 15 इंटू 6 90, दैट मीन्स 90 इज द करेक्ट आंसर। जिन जिन भी कैंडिडेट्स का 90 आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ जी 90 आंसर है उनका, बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम प्रीवियस क्वेश्चन पे, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ पे आपका जो बीच में एक फिगर है, ठीक है, बीच में जो हमारी फिगर है उसके अंदर देखो कितने रेक्टेंगल बन गए बेटा? 9 रेक्टेंगल हो गए। सिंपल सा है, जो बीच में फिगर है उसके अंदर कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं आपके? 1 2 3 1 2 3 9 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में जो साइड में हमारे पास में फिगर आ रही है वो कितनी होगी? 3 3 होगी, 3 3 6। ठीक है, 9 6, 9 और 6 कितने हो गए आपके पास में?
हाँ जी 9 6 हो गए बेटा 15 हो गए। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए, हाँ जी आंसर आना शुरू हो गया, गुड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो एक और जो बीच में भी एक फिगर बनी हुई है आपकी, ठीक है ना, वहां से आपके पास में कितने मिल रहे हैं, 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखो, 18 आंसर तो आ गया आप लोगों का, पर जो सबसे बड़ा है कंप्लीट, बीच में बेटा एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड में एक रेक्टेंगल और साइड में रेक्टेंगल, कंप्लीट भी तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, वो एक कंप्लीट भी तो रेक्टेंगल बन रहा है। इसके अंदर बेटा कुछ हिडन फिगर्स होती हैं, ठीक है ना, वो हमने ढूंढनी होती है, ठीक है। कुछ तो हम ट्रिक से निकाल लेंगे, कुछ हिडन है। अब वो जो हिडन है उसको भी हमने फाइंड आउट करना है, तो हिडन निकल के आ रही है आपकी एक फिगर, ठीक है ना, ये वाली। तो टोटल कितने हो गए, 19 हो गए। तो जिन जिन भी कैंडिडेट्स का 19 आंसर है, हाँ जी, हाँ जी 19, सोनल 19 आएगा बेटा, 19 आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो जी नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड पे बेटा ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, वैसे तो बिल्कुल सिंपल ही है, ठीक है ना, इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा हो जा रहा है। देखो चलो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ ब्लैक बोर्ड पे करने की, मुझे था कि चलो कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते हैं, आज कम क्वेश्चन हो पाए हैं। एक इस तरह का कुछ दिया हुआ है, ऐसे कुछ बना हुआ है बीच में, ठीक है, ये है। उसके बाद में ये जो मेरी स्लांटिंग लाइन है ऐसे जा रही है, ऐसे ही कुछ है, देख लेना कहीं मैं फिगर ही ना गलत बना दूं बेटा। देखो इस तरह से कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब यहां से आपके पास में ये आ गया, ठीक है, यही है। और भी कुछ चेंजेस हैं इसके अंदर, यही सेम ही बन गई, बिल्कुल सही बन गई, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये जो पोर्शन है, कौन सा, ये जो पोर्शन है बीच का, इससे कितने निकल के आएंगे रेक्टेंगल आपके पास में, हाँ जी, यहाँ से कितने रेक्टेंगल आए, 1 2 9 आ गए। मीन्स ये जो पोर्शन है मेरा, ये जो पोर्शन है बेटा, कितने आ गए, 9 हो गए, सिंपल। अब 9 के बाद में यहाँ पे देखो अपने पास में और क्या बन रहा है, ये फिगर एक देखो, जो ये ऐसे जो फिगर जा रही है, दिस इज अगेन रेक्टेंगल, ठीक है। 1 2 3 होगी, 3 ये हो गए बेटा, 3 ये हो गए, 3 3 6 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए 3 3 6 15 हो गए। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो आप कि ये जो फिगर है आपकी, कौन सी, ये जो फिगर है, अब हमने क्या करना है, ये तो डायरेक्ट आ गई, अब हमने हिडन फिगर देखनी है। हिडन फिगर के अंदर ये जो है आपकी, ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहां से इधर से भी अगर मैं देखती हूं, हाँ जी, यहां पे देखो बेटा, सॉरी ये तो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, इसके अंदर ये तो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। यहां से आपके पास में एक ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, जो मैं कह रही थी आपको हिडन नहीं मिल रहा है, एक यहां से कंप्लीट हो गया, और एक यहाँ पे देखिए आप कि ये जो फिगर आ रही है, ये वाली बीच वाली, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही बन रहा है, जो बीच में जो आ रहा है, बीच में है, ये भी तो एक रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ से, जो आपकी क्रॉस करके बन रही है बेटा, ठीक है। तो अपने पास में टोटल कितनी हो गई हैं, देखो 19 हो गई, क्लियर, हाँ जी क्लियर है बेटा, हाँ जी डन, समझ आ गया सभी को, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट करें हम, नेक्स्ट करते हैं, चलो करिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करो, डाइस पे है, अच्छा क्वेश्चन था, हाँ जी 19 हो गए, बिल्कुल सही है बेटा, 19 है मनोज कुमार, 19 फिगर निकल के आ गए, गुड। अगला देखिए, 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, 2 पोजीशन गिवन है डाइस की, हाउ मैनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द अपोजिट फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स।
5 पॉइंट्स के अपोजिट क्या होगा जब भी हमारे पास में डाइस का क्वेश्चन आता है। डाइस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक सिंपल सा एक फंडा उसको ध्यान रख लो, उससे आपके डाइस के सारे क्वेश्चंस हो जाने। ये डाइस है आपके पास में, ठीक है। अब इस डाइस के अंदर यहाँ पे आपके पास में इस तरह से कुछ दिखाई दे रही है, ये हो गया। अब यहाँ पे मेनली जो है, मेन समझने वाला जो पॉइंट है वो क्या है, जो मेन समझने वाला पॉइंट है बेटा, वो यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो ऊपर जो है 2 डॉट है, ठीक है, 2 डॉट है, यहाँ पे आपके पास में 1 डॉट है, यहाँ पे आपके पास में 5 डॉट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 3 फेस ही आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ से देखो आप, ये बेटा देखो मेनली अपने को ये 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। एक ही इधर वाला, एक ही इधर वाला, एक ये ऊपर से ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है डाइस के अंदर आपको। अब उसके बाद में जो दूसरी डाइस है उसके अंदर क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास में 4 डॉट्स है, जहां पे आपके लोगों के पास में देखो यहाँ पे जहाँ पे आपके पास में बेटा 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कितने हैं, 4 डॉट है, यहाँ पे आपके पास में 5 डॉट्स हैं, सॉरी 2 हैं, यहाँ पे आपके 2 डॉट्स हैं और यहाँ पे आपके पास में 1 डॉट है। सिंपल सा है। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें ये देखो कि आपके पास में कॉमन क्या क्या है। अब देखो 2 ये है, 2 ये है, 1 ये है, 1 ये है, दैट मीन्स कि अब हमारे पास में जो बच गया ना वो उसी के अपोजिट आएगा, बच गया वो उसी के अपोजिट आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 4 बच गया, इसके अंदर से क्या है 5, मतलब कि 5 के अपोजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही है बेटा, जिनका भी डी आंसर है बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है। क्या करना है आपने, सिंपल डाइस को देखना है, आपने ड्रॉ नहीं करना, मैंने ड्रॉ किया उसमें टाइम लग गया। देखिए क्या करना है, सिंपल देखो समझो, जो भी डॉट्स गिवन है, देखो 2 है हमारे पास और 1 है, 2 1 दोनों में कॉमन है, 2 और 1 दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो कि जो तीसरा बच गया, जो तीसरा बच गया है वो उसके अपोजिट होगा। इसमें 5 है, सेकंड वाले में 4 है, दैट मीन्स कि 5 के अपोजिट 4 होगा। सिंपल। हाँ जी सोनल क्लियर है। हाँ जी नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का ही है डाइस का, अगर क्लियरिटी नहीं आई यहाँ पे आ जाएगी। देखो कह रहा है विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट फेस ऑफ 4। अब यहाँ पे देखो आप कि बेटा 3 कॉमन है, एक सिर्फ एक नंबर जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है, जो कि क्या है 3 है, क्या है 3 है आपका जो कॉमन है। अब यहाँ पे जब भी कॉमन एक नंबर हो तो उसमें ध्यान रखना है कि जहां से कॉमन है वहां से आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देना, ठीक है। क्या करना है, जैसे यहाँ पे था 2 3 1, ठीक है, दूसरे में क्या है 6 3 5, ठीक है। अब हमारे पास में कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या है बेटा 3 कॉमन है, हाँ जी देखो 3 कॉमन है आपके पास में। जब यहाँ पे हमारे पास में 3 कॉमन है तो उस केस में आप क्या करोगे, 3 से अपोजिट घूमना शुरू कर दो, 3 1 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे गए हम, ठीक है। दूसरे केस के अंदर देखो, दूसरा जो केस है, दूसरे केस के अंदर देखो क्या हो रहा है, 3 से अपोजिट घूमना शुरू कर दो आप, 3 से अपोजिट क्या आ गया अपने पास में, 3 से ऐसे गए बेटा 5 6। अब नंबर बच क्या गया यहाँ से, 3 1 2 5 6 बच गया क्या 4। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है कि 3 के अपोजिट क्या है हमारा 4, 1 के अपोजिट क्या है 5, 2 के अपोजिट क्या है 6। सिंपल। हाँ जी तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अपोजिट फेस विद 4, 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो देखो 4 के अपोजिट क्या है हमारा 3, तो 3 आंसर आ गया, ठीक है। हाँ जी 3 आंसर आ गया, क्लियर है। हाँ जी ये सिर्फ 2 ट्रिक्स है, इन 2 ट्रिक्स को आप माइंड में रख लो, क्योंकि 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं मेनली। जो अगर फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो 2 तरह के बनेंगे, और एक आपका पोजीशनिंग का है, वो क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। हाँ जी क्या कह रहे हैं सोनल, लास्ट क्वेश्चन में डाउट है, देखिए लास्ट दोबारा से देख लेते हैं बेटा। डॉट के बजाय मैं नंबर लिख के समझा देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे है कि बेटा क्या बेटा 2 1 5, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास में 4 1 2, ठीक है, 4 1 2।
अब अपोजिट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ से बेटा जी देखो, जो जो मेरे पास में फेस डाइस तो वही है ना, दूसरी डाइस तो है नहीं। जो डाइस मेरी यहाँ पे, ये जो जिस डाइस की पोजीशन है ये भी उसी डाइस की पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में जो कॉमन है, अब देखो यहाँ पे 5 है, 5 के पीछे यहाँ पे एक बात देखो आप, 2 1 है, 2 1 तो मेरा दिखाई दे ही रहा है, 2 और 1 दिखाई दे रहा है, और तीसरा नंबर मुझे 5 दिखाई दे रहा है। 2 और 1 दिखाई दे रहा है मुझे, और तीसरा नंबर क्या है, 5 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से 2 और 1 और 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 और 6, अगर मैं इनके अपोजिट की बात करूँ ना बेटा, कि हम 1 और 2 के अपोजिट क्या जाएगा, 3 और 6 जाएगा, बट कंफर्म नहीं है, ठीक है। 1 और 2 के अपोजिट जाएगा 3 और 6, ठीक है। अब बच गया क्या, 5 के अपोजिट बच गया बेटा 4, ठीक है। सिंपल सी एक ट्रिक माइंड में रख लो। एक तो ये तो हो गया कि हाँ जी हम माइंड में एनालाइज करके देखें कि हाँ जी ये उसके पीछे चला गया, ठीक है। ऑब्वियसली ये मुझे अगर दिखाई दे रहा है तो ये इनके अपोजिट तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता अपोजिट, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात आ रही है कि जो 3 और 6 है, 3 और 6 किसके अपोजिट बनेंगे, 2 और 1 के अपोजिट बनेंगे, बट कंफर्म नहीं है हमें कि 3 के अपोजिट 2 है या 3 के अपोजिट 1 है, इस वाली जो फिगर से, ठीक है ना। बट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ये जरूर कंफर्म है कि ये दोनों मेरे कॉमन है, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, तो जो तीसरा नंबर रिमेनिंग नंबर है बेटा वो ऑलवेज क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। ऑलवेज क्या होता है, अपोजिट होता है। डन, हाँ जी याद रखोगे। हाँ जी बेटा देखो एक बार दोबारा डाइस बता देती हूँ, डाइस वैसे डिटेल में करेंगे हम। डाइस के अंदर सिंपल याद रख लो आप कि अगर 2 नंबर कॉमन है, क्या करोगे, अगर 2 नंबर कॉमन है मेरे, इफ 2 नंबर्स आर कॉमन इन 2 पोजीशंस ऑफ सेम डाइस, अगर एक सेम डाइस है उसकी 2 पोजीशन के अंदर 2 नंबर मेरे कॉमन है, देन थर्ड ऑफ फर्स्ट, जो थर्ड है पहले वाली डाइस का, दैट विल बी अपोजिट टू थर्ड नंबर ऑफ सेकेंड डाइस। क्लियर है, हाँ जी। जो पहली डाइस है देन थर्ड नंबर ऑफ फर्स्ट डाइस, जो फर्स्ट डाइस है उसका जो थर्ड नंबर है जो कॉमन नहीं है, ठीक है, वो अपोजिट होगा थर्ड नंबर ऑफ द सेकेंड डाइस दैट इज नॉट कॉमन। क्लियर, हाँ जी पहले वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बेटा जी देखो जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला रूल नहीं लगा सकते, बिकॉज 2 नंबर्स कॉमन है, ठीक है ना। जब 2 नंबर कॉमन है देन यू विल अप्लाई दिस रूल, ठीक है। और अगर आपका 1 नंबर कॉमन है, अगर आपका 1 नंबर कॉमन है लाइक दिस, अब यहाँ पे देखो 1 नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन नहीं है। जब आपका 1 नंबर कॉमन है देन यू विल अप्लाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रूल, ठीक है। हाँ जी क्लियर है सोनम। सोनल देखिए जब आपके 2 नंबर कॉमन है, ठीक है, तो आप जो अभी मैंने रूल बताया है वो वाला अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर आपका 1 नंबर कॉमन है तो आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का रूल अप्लाई करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हम ये वाली जो पोजीशन है, ठीक है, इसमें हमारे पास में सिर्फ 1 नंबर कॉमन है दैट इज 3, 3 ही कॉमन है और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे कौन सा, आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रूल, ठीक है जी। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो दोनों को ही क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। क्लियर है, हाँ जी बच्चे क्लियर हो गया। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ जी सोनम, एक बार सोनल बेटा बता दीजिए क्लियर हो गया आपको, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब भी मैं पढ़ा रही हूँ कि हाँ जी आप लोग बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जब तक क्लियर नहीं होता, जब तक बच्चे का क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती कि हाँ जी मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं रहती। क्लियर हो गया, हाँ जी चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ जी आज का ये अभी टाइम हो गया तो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 पोजीशंस ऑफ ए क्यूब आर शोन बिलो। अब यहाँ पे देखो आपसे कोई अपोजिट नहीं पूछ रहा, यहाँ पे सिर्फ फेसेस दे रखे हैं आपके पास में, और कह रहा है कि विच लेटर विल कम ऑन 2 फेसेस मार्क्ड 1 2। अब यहाँ से सीधा क्या है कि देखो टी की साइड में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, टी कहाँ पे दिखाई दे रहा है,
हाँ जी, जो टी है, टी मुझे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, थर्ड वाली डाइस के अंदर मुझे टी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब थर्ड डाइस के अंदर टी दिखाई दे रहा है तो मुझे उसके अपोजिट कौन कौन से, हाँ जी, कौन कौन से आपके लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, आर और यू दिखाई दे रहा है। अगर मैं टी को ऊपर लेके जाऊंगी तो यू तो मेरा पीछे चला जाएगा, यू तो मेरा पीछे चला जाएगा और आर मेरा साइड में आ जाएगा, मीन्स टू की जगह पे आर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब बात आती है कि फिर अगर u की जगह पे r आ जाएगा तो फिर t की जगह पे क्या आएगा, क्योंकि t तो ऊपर चला गया, जो r की साइड में, और r की साइड में देखो जो बीच वाली फिगर है उसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, q दिखाई दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, QR। क्या आंसर आ जाएगा, QR। क्लियर है? ओके, काफी टाइप्स आप लोगों की रह गई है, अभी आज मैंने करवानी थी क्लास के अंदर डिस्कस, बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से आज हम नहीं कर पा रहे, तो नेक्स्ट क्लास में सही बेटा, ठीक है। हाँ जी, सो थैंक यू सो मच, आज की क्लास इतनी ही है, ठीक है। वैसे 20 क्वेश्चंस करवाने थे मैंने आप लोगों को, और उनकी पीडीएफ, हाँ जी, जो क्वेश्चन अभी रह भी गए हैं तो उनकी पीडीएफ बेटा जी मैं आपकी क्लास के साथ में अटैच कर दूंगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उन क्वेश्चंस को आप एक बार सोल्व करके देखना, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। और पीडीएफ कब मिलेगी, जब आपने रजिस्टर कर रखा होगा। तो क्या करना है, पहले रजिस्टर कर लेना, जिन्होंने भी रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है वो पहले रजिस्टर कर लेना, सो दैट कि आपको ONC पे जाके जो वहाँ पे आपको वीडियो के साथ में पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अब वहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने क्लास के अंदर डिस्कस करने थे वो सारे के सारे आपके आ जाएंगे, साथ में अच्छा आंसर, ओके आंसर और मैं अटैच कर दूंगी आपके इसके साथ में कि हाँ जी आंसर क्या आएगा, बिल्कुल दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके बच्चा जी, थैंक यू सो मच।